रिसेंटली हमारे पास न्यूज आई थी कि फोर्ड ने अपनी नई वाली एंडेवर को इंडिया में होमोलगेट या फिर पेटेंट करा लिया है, जिसका मतलब फोर्ड ने इस गाड़ी के 3D मॉडल या फिर इसके 3D डिजाइन को इंडिया में अपने नाम से पेटेंट करा लिया है, जिसके अंदर फोर्ड ही सिर्फ इस गाड़ी को यूज कर सकते हैं इंडिया में बनाने के लिए। कोई और कार मेकर ना तो इसके प्रपोर्शंस को, ना तो इसके डिजाइन को, ना तो इसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर सकता है। अगर भाई गलती से कॉपी कर लिया, बढ़िया मोटा खासा केस ठुकेगा। पर तब भी काफी लोग स्केप्टिकल थे कि क्या भाई सही में फोर्ड इंडिया में लॉन्च हो सकता है, ऐसे होमोलगेट कराने से क्या होता है। फोर्ड ने ऑलरेडी इंडिया में कुछ ज्यादा ही लाखों करोड़ों का लॉस झेल लिया है, अब वो दोबारा लॉन्च नहीं करने वाले कोई गाड़ी। बढ़िया वो सिर्फ अपने इंजन को इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया 500 करोड़ का साल का प्रॉफिट कमा रही है। कोई भाई सिरदर्दी लेना गाड़ियां बना के और दिक्कत झेलना। पर दोस्तों आपको कोड पता होगा, क्वांटिटी इज बेटर देन क्वालिटी। अरे सॉरी, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। मतलब कम गाड़ियां बेचो, काफी हाई प्राइस में बेचो, हाई मार्जिन में बेचो, बढ़िया बढ़िया पैसे कमाओ। तो इसलिए फोर्ड ने अपनी नई वाली मस्टैंग मार्क को भी इंडिया में पेटेंट करा लिया है, लिटरली पेटेंट करा लिया है, जो कि इस ब्रांड की काफी डिसेंटली प्राइस्ड इलेक्ट्रिक एसयूवी स्पोर्ट्स कार कूपेश गाड़ी है। काफी कूल है, बाहर काफी अच्छी बिकती है, अभी तो अच्छी बिक रही है। मतलब जिसमें अगर आप देखें तो ये वाला ट्रेडमार्क है जो कि फोर्ड ने इंडिया में फाइल करा है, और फाइलिंग की डेट है 12/2/2024, मतलब 12 फेब 2024 को। तब क्या होता है, किस डे होता है, हक डे होता है, पता नहीं। अरे मेरा दिमाग खराब जगह जा रहा है भाई, आप सही कर दो भाई सब्सक्राइब करके। और इस वाले टॉपिक के बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उस वाले लिंक को चेकआउट करना, बढ़िया बढ़िया आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ट्रेडमार्क का नाम है मस्टैंग मार्की, और इसकी फाइलिंग डेट बाहर की मार्केट में 25/1/2022 को हुई है, आज से 2 साल पहले। फोर्ड मोटर कंपनी के नाम पे हुई है। 1 अमेरिकन रोड, डियरबॉर्न, डेलावेयर कॉर्पोरेशन यूएसए, मतलब ये फोर्ड के जो हेडक्वार्टर है उसका एड्रेस है। एड्रेस फॉर सर्विस इन इंडिया, एजेंट्स एड्रेस अनंत एंड अनंत, मतलब ये कंपनी होगी जिसने वाला ट्रेडमार्क फाइल करा होगा। B41 निजामुद्दीन ईस्ट, न्यू दिल्ली 110013। ये मेरे पापा के ऑफिस के काफी पास है। प्रपोज टू बी यूज्ड दिल्ली इलेक्ट्रिक लैंड व्हीकल्स, नेमली 4 व्हील स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, एक्सक्लूडिंग बाईसाइकिल्स, ट्राईसाइकिल्स एंड एनी अदर 2 or 3 wheeled vehicles. Mark shall be used as a whole as substantially represented in the label. मतलब ये टोटली एक साथ ही यूज होना चाहिए, ऐसे बांट के नहीं यूज कर सकते। तो ये दोस्तों फोर्ड ने इंडिया में ऑफिशियली पेटेंट करा लिया अपने मस्टैंग मार्की का नाम, जो कि काफी कंफर्मेशन हमें दे रहा है कि ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होगी। बढ़िया बढ़िया भाई हम मजे करेंगे इस गाड़ी को इंडिया में चला के। पर दोस्तों सोचने की बात है कि इस गाड़ी के अंदर ऐसा क्या खास है कि फोर्ड इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करे। तो अगर आपको नहीं पता तो ये फोर्ड की पहली फुली इलेक्ट्रिक एकदम फोकस गाड़ियों में से एक है, जो कि फोर्ड ने अमेरिकन मार्केट में लॉन्च करी, जिसमें फोर्ड ने अपनी एक क्रॉसओवर एसयूवी ली, अपनी मस्टैंग ली, दोनों को कंबाइन कर दिया, बढ़िया बढ़िया गाड़ी बना दी। जिसमें इस गाड़ी में आपको सामने काफी पतली सी लाइटें मिलती है, काफी कूल लगती है, और कोई ग्रिल नहीं है सामने क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, और बोनेट काफी लंबा है, बढ़िया इसको ड्रैग कोफिशिएंट बनाने के लिए। साइड में आपको बेसिक 17 इंच के अलॉयज मिलते हैं, अप टू 22 इंच के अलॉयज आते हैं। इंडिया में 17-18 इंच के आने वाले, क्योंकि थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट है। जितने छोटे अलॉयज होंगे प्राइस काफी कम होगा गाड़ी का। और साइड में अगर आप देखें गाड़ी में काफी कूपेश लुक है, जिसमें आपको स्लोपिंग वाली रूफ लाइन मिलती है, और साइडों में आपको ऐसे बल्जेस मिलते हैं ऐसे स्पोर्ट्स कार वाले, और इसके फेंडर्स के ऊपर, और छोटी छोटी आपको खिड़कियां मिलती है, काफी कूल लगती है, और इंटीग्रेटेड आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं। पीछे अगर आप देखें तो आपको ऐसे 3 स्लैट वाली लाइट्स मिलती है जैसे मस्टैंग में आती है। काफी बड़ा आपको स्पॉइलर मिलता है पीछे, टेडी से आपको खिड़की मिलती है, और एकदम स्पोर्ट्स कार वाली लुक्स है। ये गाड़ी एकदम शाउट कर रही है कि ये एसयूवी है नहीं, फोर्ड इस गाड़ी को स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल क्रॉसओवर बोलते हैं, जो कि ऑब्वियसली खराब है। ये भाई ये कैसे थोड़ी अपलिफ्टेड सी, थोड़ी ऊंची स्पोर्ट्स कार है, कूपेश गाड़ी है, जो कि परफॉर्मेंस के लिए बनी है। इसमें आप बढ़िया ऑफ रोडिंग कर नहीं सकते। अगर आप इसके इंटीरियर में आते हैं तो इंटीरियर काफी कूल्स है, जिसमें आपको सेंटर में एक 17 इंच की वर्टिकल स्क्रीन मिलती है, जिसमें आपकी गाड़ी के सारे कंट्रोल है, और ये काफी एकदम हार्ड सी स्क्रीन है, जिसमें अगर आप मारोगे तो ऐसे टूटने नहीं वाली। बैंग एंड लुफ्सन के इस गाड़ी में आपको स्पीकर मिलते हैं। सेंटर कंसोल में आपको ऐसे रोटेटरी वाला गियर लीवर मिलता है, आपको नई सीटें मिलती है, छत में आपको बढ़िया कांच की सनरूफ मिलती है। अगर आप इसका परफॉर्मेंस वाला वर्जन लेते हैं तो आपको कार्बन फाइबर रूफ मिलती है, जो कि इंडिया में नहीं आने वाला, और पीछे आपको डिसेंट स्पेस मिलती है। फोर्ड इस गाड़ी में एक 72 किलोवाट आवर की बैटरी ऑफर करते हैं, जिससे आपको अराउंड 500 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। डिसेंट आपको पावर मिलती है, अराउंड 250 आवर्स पर मिलती है इसके बेसिक वाले ट्रिम में, जो कि ऐसे कुछ ज्यादा भी नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ी के हिसाब से, पर चलो फिर भी ठीक है। पर रियल बात सोचने की है कि फोर्ड इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च क्यों कर रही है। तो अगर आपको नहीं पता तो इंडिया की सरकार ने एक ऐसे रूल डाला हुआ है कि कोई भी कार मेकर कोई भी गाड़ी को इंडिया में इंपोर्ट कर सकता है अप टू 2500 यूनिट्स विदाउट होमोलगेट करे उस गाड़ी को। मतलब उस गाड़ी के डिजाइन को बिना इंडिया में पेटेंट करे उस गाड़ी को इंडिया में इंपोर्ट कर सकता है 2500 यूनिट्स तक, और ज्यादा उस पर इंपोर्ट ड्यूटी होगी नहीं। तो इससे फायदा क्या है कि इस गाड़ी के बेसिक वाले मॉडल्स का प्राइस अराउंड 35 लाख रुपए के बाहर। अगर इस गाड़ी के ऊपर 60-70% की ड्यूटी लगती है तो ये गाड़ी अराउंड 60-65 लाख की इंडिया में लॉन्च हो सकती है, जो कि डिसेंटली एक कंपेटिटिव प्राइस है। क्योंकि ज्यादा प्राइस पे वोल्वो XC40 रिचार्ज वगैरह आती है, जो कि इससे कम परफॉर्मेंस ऑफर करती है, और इससे लुक्स तो उनकी बहुत ही बेकार है, ये तो एकदम बढ़िया मस्टैंग वाली लुक्स ऑफर करती है। और सेकंड रीजन ये भी है कि फोर्ड ने इस गाड़ी को अमेरिकन मार्केट के लिए बनाया था। अमेरिकन मार्केट में गाड़ी बढ़िया परफॉर्म कर नहीं रही, क्योंकि वहां पे लोग रिवियन को या फिर टेस्ला को प्रेफरेंस दे रही है, जो कि फुली इलेक्ट्रिक कार मेकर्स है। ऐसे तो नॉर्मल कार मेकर्स है जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स बनाई है, उनकी गाड़ियों को लोग प्रेफरेंस दे नहीं रहे, इंडिया से उल्टा। तो इसलिए भाई वहां गाड़ियां बिक नहीं रही, तो फोर्ड शायद हो सकता है कि सोचे कि वहां वाली यूनिट्स को इंडिया में बढ़िया बेच दे, वहां का उनका लॉट एकदम बिक
जाएगा और इंडिया में बढ़िया लोग खुश हो जाएंगे कि भाई फोर्ड इंडिया में आ रही है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां लॉन्च कर रही है। और ऑब्वियसली हमें इंतजार तो नई वाली एंडेवर का ही है और नई वाली मस्टैंग का ही है, उनका देखने कब लॉन्च होते हैं। पर भाई काफी बड़ी न्यूज है कि अगर फोर्ड इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करते हैं काफी मजा आएंगे। यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब